धरोहर का मैं जो है जिंदा लाश वापस लेकर के आया हूँ। ये जो मेरे पीछे खड़ा है सोनालिका का 2001 मॉडल ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर वही टोटल आज तक 3568 घंटे चल रहा है पूरे 20 सालों में। ये ट्रैक्टर मेरे पिताजी ने मेरे को नया दिलवाया था। मैंने 19 साल इस ट्रैक्टर को चलाया, तो मेरी 19 साल की दोस्ती इस ट्रैक्टर के साथ रही। इसने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। ये अपने दिल से लगाई चीज़ों को कभी मत बेचो, भले ही आपका ट्रैक्टर या कोई भी इम्प्लीमेंट्स कार बाइक वगैरह एंटीक ना हो। सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम। किसान भाइयों, आज की वीडियो इतनी दुखदाई वीडियो है कि मतलब मेरा अंदर से जो है कलेजा रो रहा है। आंसू नहीं निकल पा रहे लेकिन रो रहा है मेरा दिल, क्योंकि अपने पूर्वजों की धरोहर को मैं बेच के बहुत ज़्यादा पछताया। ये मानो कि उस धरोहर को वापस खरीदने के लिए मैंने 50,000 रुपये ज़्यादा भी देने पड़े और वो धरोहर मैंने एक जिंदे रूप में दी थी और उसी धरोहर का मैं जो है जिंदा लाश वापस लेकर के आया हूँ। अब आप कहोगे किसान भाइयों कि जिंदा लाश क्या होती है, तो मैं आपको इस जिंदा लाश के वर्ड से शब्द से पर्दा उठाता हूँ। ये देखो किसान भाइयों, ये जो मेरे पीछे खड़ा है सोनालिका का 2001 मॉडल ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था 12वीं क्लास में, तो ये ट्रैक्टर मेरे पिताजी ने मेरे को नया दिलवाया था। लेकिन समय के अनुसार और बदलते इम्प्लीमेंट्स और एग्रीकल्चर के युग के अनुसार मुझे भी लालच हुई कि मैं बड़ा ट्रैक्टर लूँ। इस 42 HP के ट्रैक्टर को मैंने जो है बेच दिया मैंने इसको। और जब मैंने ट्रैक्टर बेचा तो बहुत बढ़िया कंडीशन में था ट्रैक्टर और 19 साल चलाया मैंने इसको। 2001 से लेकर 2019 तक। दिवाली से कुछ दिन पहले 2019 में मैंने इसको बेच दिया। जब जिसको मैंने ट्रैक्टर बेचा था वो मेरी रिश्तेदार थे अपने, तो मैं वैसे ही उस साइड गया हुआ था, उनके गांव की साइड। तो मैं इस ट्रैक्टर को देखने के लिए वापस उनके घर पर चला गया। तो मैंने देखा उन्होंने इसके अलग अलग टुकड़े पार्ट निकाल रखे हैं। जैसे ये बोनट का मत्था था, ये इसका अगला हिस्सा हो गया, 2 हिस्से बोनट के कर दिए। और इसके आगे मैंने काफ़ी शानदार बम्पर लगवा रखा था, बम्पर उतार दिया। पीछे सीटें लगवा रखी थी, सीटें उतार दी। पीछे टूल लगा हुआ था, टूल उतरवा दिया उन्होंने। और आप देख सकते हो ये कैसी हालत में दिख रहा है। इसका जो मैंने बेचने से पहले का वीडियो था 19 साल चलाने के बाद भी आप देखना इस ट्रैक्टर के ऊपर कितना कलर था। लेकिन इसको लाने का मेन मकसद ये था कि भाई देखो मेरा ट्रैक्टर एंटिक पीस तो था नहीं कि भाई ये बेलारूस था, DT28 DT14 था या कोई भी एंटिक ट्रैक्टर था, ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें। लेकिन इसके साथ मेरी 19 साल की यादें जुड़ी हुई थी। मेरे पिताजी ने मुझे दिलाया था एक, वो इसके साथ मेरी सहानुभूति थी, प्यार प्रेम था। और सबसे अहम बात दोस्तों, इसकी डीजल एवरेज। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रैक्टर को अब भी इसके ऊपर कैसी कंडीशन है। इसकी डीजल एवरेज इतनी प्यारी थी किसान भाइयों कि ये 2.25 लीटर में 9 के या फिर 11 के कल्टीवेटर से, जिसको हम फाड़े बोल देते हैं, उसके साथ ये ट्रैक्टर 1 एकड़ की जुताई कर देता था। और 2.5 लीटर डीजल में ये 14 की या 16 की हर्रो अगर आपके पास है तो उसके साथ ये उसकी जुताई कर देता था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर 7 का कलर है, सारा का सारा, कहीं से भी कलर वगैरह पेंट नहीं है ट्रैक्टर। और इसके अंदर किसान भाइयों मैसी का 3 सिलेंडर इंजन होता था, 4142 HP आप कह सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ SIMPSONS सैमसंग, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। S324 सैमसंग
डीजल इंजन। इस ट्रैक्टर का इंजन इतना ताकतवर होता था कि 41-42 HP होते हुए ये लगभग 50 HP की पावर जनरेट करता था। इसके अंदर जो है भाई स्वराज टाइप गियर होता था पीछे का हिस्सा, और इसमें जो कंपनी भाई 12/4/28 के रियर और 6/16 के फ्रंट टायर देती थी। मेरे ट्रैक्टर पे आज तक पूरा का पूरा पेंट जेन्युइन है। ये आप इसका मत्था देख सको हो, ये आगे सोनालिका की ब्रांडिंग आज तक आप देख सकते हो कितनी चमक इस ब्रांडिंग के अंदर भी। और स्टिकर वगैरह सब साथ के हैं भाई, DI 740। ये स्टिकर मैंने इस पर आते एक्स्ट्रा लगाए थे भाई, यहाँ पे भी दोनों साइड मत्थे पे, और वो आप देख सको डीजल टंकी के भी दोनों साइड लगे हुए हैं। ये इधर का स्टिकर भी आप देख सको। ये इसके आगे की फ्रंट लुक रेडिएटर के आगे की भाई। और तो और किसान भाइयों, मेरी लाइट भी आज तक जेन्युइन थी। आइलैक्स की लाइट आती थी उस टाइम पे इसमें, आप देख सको। और ये मेरे बोनट का कलर, उस टाइम पर भाई आज से 20 साल पहले ट्रैक्टर के ऊपर नाम लिखवाने का क्रेज़ होता था। ये यहाँ पे मेरे पिताजी और दादाजी का नाम और मेरा गांव का नाम लिखा हुआ है। ये इसका साइड वाला स्टिकर, और ये इसका दूसरी साइड का स्टिकर सोनालिका इंटरनेशनल DC यानी कि ड्यूअल क्लच DI 740। और इसका रेडिएटर तक भी भाई साथ का आज तक है, कोई जंग वगैरह गलावट वगैरह नहीं है। पंप का इंजन का सब कलर आप देख सकते हो, ना कोई मेरा ट्रैक्टर खुला हुआ था। बस मेरी इसके साथ इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी कि मैंने इसको वापस ले आया मैं। ये इसके डीजल मीटर तक सब साथ के हैं। डीजल मीटर हो गया भाई, जैसे ये टेम्परेचर मीटर हो गया, ये ऑयल प्रेशर का मीटर हो गया, ये RPM आवर्स मीटर हो गया, और ये इसका बैटरी मीटर हो गया। और ये ट्रैक्टर भाई टोटल आज तक 3568 घंटे चल रहा है पूरे 20 सालों में। और ये देखो भाई सीट की कैसी हालत बना दी। जब मैंने ट्रैक्टर उनको दिया तो मेरी सीट काफ़ी बढ़िया थी, बस इसकी हालत जब वहाँ पे देखी मैंने तो मेरे से रह नहीं गया। और ये मुरगाडे के ऊपर जंग के निशान नहीं भाई, इसके ऊपर मैंने सीट लगा रखी थी, जिसकी वजह से मेरे मुरगाडों का देखो आज भी कलर जेन्युइन है साथ का। दोनों मुरगाडों आप देख सको। ये इसके ऊपर जो सीट खींची हुई थी उन सीटों के गुटकों के निशान नहीं है। ये इंडिकेटर यहाँ पे थोड़ा इसके नीचे जंग आ गया था, उन्होंने उतार दिया। और पिछले हिस्से पे आप देख सको हो सारा आज तक जेन्युइन कलर आपको चमक रहा होगा। इस पर तो ट्रैक्टर की वॉशिंग नहीं हो रही, वॉशिंग होने के बाद इसका एक्चुअल कलर और इसकी क्वालिटी आपने दिखेगी। ये इधर वाला रिम देख, मुरगाड़ देख लो भाई। और सबसे अधिक बात तो आप इससे अंदाज़ा लगा सको, उस टाइम पर ट्रैक्टर के अंदर ये वाला हिच आता था, और हिच भी आप देख सको कोई ज़्यादा घिसा हुआ नहीं है मेरा हिच, ऐसे के ऐसे पड़े आज तक। ये लिफ्टों की लिंक आप देख सको कितनी मोटी आती थी उस टाइम पे। ड्राइवाल तक भी मेरी साथ की है। और ये आप देख लो मुरगाडों के अंदर का कलर भी आपने दिखा दिए हैं बिल्कुल। ये देख लो, जैसे जब मेरे पास ये ट्रैक्टर का जब बहुत साफ ट्रैक्टर था, उनके पास जाकर जंग आना स्टार्ट हुआ है इसमें। और जंग भी कोई ज़्यादा नहीं भाई, जुवेंट वगैरह में बन रहे हैं। वो इस ट्रैक्टर को बाहर धूप में ही खड़ा होता था, धूप में बारिश में। और ये रिमो का कलर पेंट देख लो आप, घेरा का पेंट देख लो, सारा जेन्युइन पेंट है। और तो और बैटरी बॉक्स पे भी जेन्युइन पेंट अभी तक। ये मैंने उस टाइम पे जब बोनट पर नाम लिखवाया 2001 में, जब भी बैटरी बॉक्स लिखवाया था, ये भी आज तक आप देख सको हो। पायदानों पर रबड़ वगैरह डाल रखी थी, इस वजह से इनका थोड़ा रंग फेड हो रखा है, बाकी गले हुए जरे हुए नहीं है, टूटे हुए नहीं कहीं से भी। और ये देखो किसान भाइयों, टूल भी मेरा आज तक साथ का है। ये डंपर की पाइप उन्होंने लगवा दी, हमने तो इस पर कभी डंपर चलाया नहीं था। इसके हमने पिछले 19 सालों में जैसे मैंने रखा तो सिर्फ 2 ही पार्ट बदलवाए थे। एक तो इसका लिफ्टों का पंप ख़राब हो गया था भाई, और 2017 में जो है मैंने इस ट्रैक्टर के अंदर एक बार क्लच प्लेट डलवाई थी। तो इसकी इतनी अधिक यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं किसान भाइयों, इसीलिए मैं इस ट्रैक्टर को वापस लेकर आया। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, उस वर्ड को मैं एक बार दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि मैंने ट्रैक्टर जब ये दिया तो पूरे ट्रैक्टर पे ये बोनट वगैरह पूरी कंप्लीट ट्रैक्टर था मेरा, फिटिंग थी बढ़िया, कोई बोनट में वाइब्रेशन जंग का निशान कुछ भी नहीं था। ट्रैक्टर की अब आपने कंडीशन देख ली। तो उस वर्ड को दोबारा से दोहराते हुए मैं कहूँगा कि मैं अपने ट्रैक्टर
कि जिंदा लाश खरीद कर लाया हूँ वापस 18 महीने के बाद, और वो भी 50,000 रुपये अधिक देकर। यह ट्रैक्टर मैंने अपने रिश्तेदार को 1.5 लाख का बेचा था, लगभग आप ये मान लो सितंबर अक्टूबर के आसपास बेचा था 2019 में, और अब 2021 में मई के लास्ट में ख़रीद कर लाया हूँ मैं 24 तारीख को। जब मैंने ट्रैक्टर बेचा तो इसमें अगले टायर मैंने 2018 में बदलवाए थे, नए टायर थे मेरे लगभग 90-95 पैसे, और पिछले टायर इसमें दूसरी जोड़ी टायर थे 2011 में मैंने बदलवाए थे। जैसे 2001 मॉडल ट्रैक्टर था तो एक जोड़ी तो कंपनी डाल के देती है, दूसरे टायर मैंने इसके 12/4/28 के 2011 में बदलवाए थे। जब मैंने 2019 में बेचा तो वो टायर भी इसके अंदर लगभग 50 पैसे बचे हुए थे, तो उन्होंने इसके ये टायर निकाल गए, इसके अंदर पिछले 13/6/28 के BKT के और अगले 6/50/16 के डलवा दिए, और आगे ये मत्थे के आगे जाली और इसके ऊपर ये पत्ती जो होती है बोनट टाइप की लगवाई थी। इसकी वजह से उन्होंने मेरे से 50,000 रुपये और ज़्यादा लिए, तब मेरा ट्रैक्टर मुझे वापस दिया। अगर वो मेरे से इस ट्रैक्टर के 1 लाख रुपये भी ज़्यादा मांगते तो किसान भाइयों मैं तब भी देने को तैयार था, क्योंकि मुझे जो मेरा अपना पुराना ट्रैक्टर था जिसके साथ मेरी 19 साल की दोस्ती थी, वो ट्रैक्टर मुझे ख़रीदना ज़रूरी था, और मैं आज अपने ट्रैक्टर को वापस ले आया हूँ। अब जैसे मेरे को टाइम मिलेगा इसके ये जाली और बोनट वगैरह उतार के अपने ये कंप्लीट इसकी फ़िटिंग कर देंगे, और इस ट्रैक्टर को दोबारा से उसी तरह से तैयार करूँगा मैं जैसे मेरे पास पहले था ये, और अब इस ट्रैक्टर को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बेचूँगा। और मैं तो इस वीडियो के ज़रिए सोनालिका कंपनी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यही मॉडल का ट्रैक्टर एक बार कंपनी दोबारा से लॉन्च करे, सेम इंजन और सेम गियर के साथ। जिस दिन कंपनी लॉन्च करेगी तो इंडिया का पहला पीस मैं ख़रीदूँगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर जब चलता है ना तो ये मानो कि इतना प्यारा साउंड है कि हम कह सकते हैं कि खेत में नू बेरड सी बोलती आवा है ट्रैक्टर की। जितनी ज़्यादा रेस हम देंगे उतना ज़्यादा साउंड में ज़्यादा मज़ा आवा ट्रैक्टर को चलाने में। अगर हम इसको नॉर्मल से 1500 से 1700 RPM पर चलावें तो ये ट्रैक्टर 11 या 9 के फाड़ा पे कल्टीवेटर पे 2.25 लीटर की एवरेज, और 14 या 16 की अगर डिस्क एरो चलाओगे तो 2.5 लीटर प्रति एकड़ की एवरेज दे हुए हैं। तो अपने किसान भैया से हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है, भले ही आपका ट्रैक्टर एंटीक ना हो, लेकिन जिसके साथ आपके दिल के नाते जुड़े हो, कुछ यादें जुड़ी हो। जैसे जब मैं लगभग 16-17 साल का था तो मेरे पिताजी ने 2001 में ट्रैक्टर दिलवाया था, और मैंने 19 साल इस ट्रैक्टर को चलाया। तो मेरी 19 साल की दोस्ती इस ट्रैक्टर के साथ रही, इसने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। मैं इसको बेच कर बहुत पछताया था। तो किसान भाई मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जोड़ के कि अपने दिल से लगाई चीज़ों को कभी मत बेचो, भले ही आपका ट्रैक्टर या कोई भी इम्प्लीमेंट्स कार बाइक वगैरह एंटीक ना हो, लेकिन उसकी केयर करो, उसको संभाल कर रखो। तो मिलेंगे किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।